जयपुर के एडवोकेट की दो नाबालिग बेटियों के 49 दिन से लापता होने का मामला आज विधानसभा में उठा। शून्यकाल में बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। अशोक लाहोटी ने कहा, दो नाबालिग बच्चियां स्कूल जाने के बाद 3 फरवरी से लापता है। लाहोटी ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किए। जब लोग और वकीलों ने मोर्चा संभाला तो 46 दिन बाद बच्चियों को ढूंढने के लिए एसआईटी गठित हुई। यही नहीं, लाहोटी ने कहा, जब राजेंद्र राठौड़ साहब के मंत्री रहते इनका डॉगी चार्ली खो गया था, पुलिस 5 मिनट में ढूंढ लाई थी। बाद भी यदि कोई बच्चियां, नाबालिग बच्चियां नहीं मिलती हो, मैं समझता हूं शायद हम सब के लिए, राजस्थान के लिए शर्म की बात है कि हमारे परिवार की बच्चियां खो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये राजधानी में ये हाल है तो गांव गरीब का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, क्या पुलिस केवल रुतबे पर ही काम करेगी? माननीय राठौड़ साहब जब मंत्री थे तो इनका चार्ली खो गया तो 5 मिनट में ढूंढ के ले आए। आजम खान की तो भैंस ढूंढ लाए। और हमारी बहन बेटियां खो रही है, हमारे साथियों की बहन बेटियां चली गई। हम यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के राजस्थान में 45 दिनों से न्याय मांग रहे हैं और सरकार सो रही है, पुलिस सो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये राजधानी का हाल है। हिंडौन से ट्रेन से बैठकर गंगापुर सिटी की ओर निकले कपड़ा व्यापारी अखिलेश गोयल के लापता होने से कारोबारियों में आक्रोश है। घटना के विरोध में हिंडौन और सुरौठ कस्बे के बाजार बंद हैं। सुरौठ में व्यापारियों ने प्रदर्शन कर गांधी चौक पर धरना शुरू किया। बेटे ने थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया है। मंगलवार को अखिलेश गोयल ट्रेन से गंगापुर सिटी जाने के लिए निकले, उसके बाद उनसे फोन पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। व्यापारी के लापता होने के बाद हिंडौन, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर थानों की पुलिस व्यापारी की तलाश में जुटी है। डीआरएम के निर्देश पर रेलवे पुलिस भी व्यापारी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में तालाबंदी हुई। छात्र छात्राओं ने कॉलेज कैंपस गेट पर ताला जड़ा। फैकल्टी नहीं होने को लेकर हंगामा किया। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय में एलएलबी का 5 वर्षीय कोर्स कराने के लिए पूरी फीस ली जाती है, लेकिन पढ़ने के लिए ढंग से व्यवस्था नहीं है। स्टोर रूम में बैठकर पढ़ाया जाता है। इसको लेकर विश्वविद्यालय में के टीचर्स को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर रोडवेज कर्मचारियों के आक्रोश की। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर हैं। इनका कहना है कि उनकी बड़ी मांग बकाया परिलाभों की थी, वो राजस्थान सरकार की मदद के बाद पूरी हो गई, लेकिन अब जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनके परिलाभों को फिर से रोक लिया गया है। उनके मद का पैसा अफसर एसोसिएशन की मांग पर कार्यरत कर्मचारियों को दे दिया गया। इस बार रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी अपने ही विभाग पर कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं। बंद होता है, ये हमको ऐसी शंका है, ये वित्त विभाग रोडवेज का सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति दुर्लक्षतापूर्ण रवैया अपना रहा है और इसकी बदौलत आज भी प्रदर्शन हो रहा है, कल भी प्रदर्शन होंगे। 24 तारीख को हेड ऑफिस पे भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा आरोप लगाना कि वर्तमान कर्मचारी उनके हिस्से के पैसे से अपना भुगतान करवा लिया, ये सरासर गलत है। राजस्थान रोडवेज के प्रबंधन ने विशेष प्रयास कर जमीन के बदले 214 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का वर्किंग लोन लेकर के उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भुगतान किया गया है। और जो 500 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था वो वर्किंग कैपिटल ली गई थी, जो वर्तमान कर्मचारियों और की तनख्वाहों, वेतन, पेंशन और उनके भुगतान के लिए लिया गया था। ये आरोप इनका सरासर गलत है।